नमस्कार मेरे मित्रों, शुभ दीपावली। आज ज्ञान प्रकाश चैनल के माध्यम से आप सबके पास मैं दीपावली का शुभ संदेश लेकर के आया हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, दीपावली अर्थात प्रकाश का त्यौहार है, ज्योति का त्यौहार है, दीप का त्यौहार है। अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है और प्रकाश तभी फैलता है जब हम अपने आप को द्वेष, वैर भाव और कृपणता या मानसिक किंचितता, चिंता जिसको कहते हैं, इससे जब हम मुक्त होते हैं तब जाके चाहे वो ज्ञान प्रकाश हो या दिव्य प्रकाश हो या अंधकार को दूर करने के लिए दीपक का प्रकाश हो, इसी का नाम दीपावली है, शुभ दीपावली है। इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। दीपावली वास्तविक में त्रेता युग में, जैसे हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने झूठ पर, पाप पर, अनाचार पर, अत्याचार पर और देवताओं के शत्रु रावण पर जब विजय प्राप्त कर लिए थे, जिसे हम विजयादशमी पिछले समय हम मना चुके हैं, अयोध्या लौट रहे हैं 14 वर्षों के बाद। संपूर्ण अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में इस बात से प्रसन्नता से लोग झूम उठे थे। अमीर, गरीब, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अर्थात सभी प्रकार के सभी वर्ग के लोग सब एक रस समरस हो गए थे। सब में एक उत्साह, सब में एक सुंदर वातावरण निर्माण हो गया था। सब कोई एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखना चाहते थे और उनके स्वागत में संपूर्ण भारतवर्ष में जिसके पास जैसी भी व्यवस्था थी, उसी तरह से सबने दीपक जलाए, ज्योत जगाए और प्रभु श्री रामचंद्र जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत किया गया। तब से लेकर के आज तक इस धरा पर, इस संपूर्ण पृथ्वी पर हमारे सनातन धर्मीय भारतीय जिस प्रदेश में, जिस देश में रहते हैं, दीपावली, दीपोत्सव मनाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कहते हैं स्वच्छता और प्रकाश ये जहाँ पर हो वहाँ पर लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं, वहाँ लक्ष्मी नारायण कृपा करते हैं, लक्ष्मी नारायण अपनी दृष्टि डालते हैं। इसीलिए एक प्रथा है कि दीपावली से पहले हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ला और हर घर की स्वच्छता के लिए, साफ सफाई के लिए बहुत लोग परिश्रम करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। इसी तरह कोई गली सूनी ना हो, कोई घर में अंधेरा ना हो, कोई गरीब वंचित ना रह जाए, सबके घर में ज्योत जगे, सबके घर में प्रकाश हो, सबके घर में खुशहाली हो, सबके घर में आनंद हो। ये भाव से समरसता, समदृष्टिता दीपोत्सव, दीपावली उत्सव ये हमें सिखाती है। कहते हैं कि खास करके बच्चों में इसका बहुत बड़ा उत्साह होता है। कहा जाता था कि नए नए सब कपड़े पहनो, खाओ खूब मिठाई,
हाथ जोड़ कर पूजा कर लो, आज दिवाली आई। इस दिन महालक्ष्मी की पूजा लोग करते हैं। महालक्ष्मी की पूजा लोग कहते हैं कि जिसके घर में महालक्ष्मी की कृपा हो, उनकी कृपा दृष्टि हो, उनके घर में सबसे पहले संतोष आता है। धन का कोई अंत नहीं है, श्रीमंत का कोई अंत नहीं है, लेकिन जब मन में संतोष हो जाए तो थोड़े में ही बहुत आनंद प्रदान करते हैं, थोड़े में ही बहुत आनंद आता है। मित्रों, लक्ष्मी पूजा, महालक्ष्मी पूजा, कुबेर की पूजा, धनतेरस में धन्वंतरी की पूजा या और भी जितने भी पूजा पाठ हम करते हैं, इसमें भक्ति, इसमें समर्पण, इसमें त्याग, इसमें सुविधा, इसमें श्रृंगार, इसमें सभी प्रकार के विधि पूर्वक संसाधन, ये सब की आवश्यकता तो होती ही है। परंतु महालक्ष्मी बोलती है कि मैं वहाँ निवास करती हूँ, मैं वहाँ अपनी दृष्टि डालती हूँ जहाँ पर आलस्य न हो, मनुष्य आलसी न हो। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः, नास्त्युद्यम समोबंधो कृत्वायम नावसीदति। जहाँ पर आलस्य है, जहाँ पर लोग आलसी हैं, वहाँ पर लक्ष्मी टिकती नहीं है, वहाँ आती नहीं है, वहाँ कृपा बरसाती नहीं है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने जीवन में, अपने शरीर से, अपने मन से आलस्य को परित्याग करना है। दूसरा है कि उद्योगेन उपैत लक्ष्मी ही। लक्ष्मी सिर्फ मनोरथ करने से नहीं, सोचने से नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठने से नहीं। लक्ष्मी तो मेरे घर में तब आती है, उनकी कृपा दृष्टि तब होती है जब हम कुछ करते हैं, उठ खड़े हो करके कुछ उद्योग करने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय हो या और भी कई प्रकार के व्यवस्था है, जिसको हम एक शब्द में उद्योग कह सकते हैं। उद्योगेन उपैत लक्ष्मी। यदि आप प्रयास कर रहे हैं, आप यदि उद्योग कर रहे हैं, आप यदि कोशिश कर रहे हैं, आलस्य को परित्याग करते हैं, तब जाके लक्ष्मी वहाँ पर कृपा दृष्टि बरसाती है। वरना कितने भी पूजा, कितने भी पाठ, कितने भी आप प्रयास करें, आध्यात्मिक चाहे कितने ही आप माला जाप करें, लक्ष्मी प्रसन्न होने वाली नहीं है। भक्ति एक अलग चीज़ है, पर आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ संसार में अगर हम हैं तो भौतिक सुख भी या भौतिक संसाधन भी परम आवश्यक है, जो हमें माँ लक्ष्मी देती हैं। और जहाँ लक्ष्मी आती हैं उनके साथ साथ नारायण तो आ ही जाते हैं। नारायण हमें संतोष, शांति और उज्जवल जीवन प्रदान करते हैं। पर ध्यान रहे, सरस्वती पूजा भी इस दिन अनिवार्य है। लक्ष्मी कहती है कि किसी के पास धन हो, वैभव हो, सुख साधन हो, लेकिन ज्ञान न हो तो उस धन का सदुपयोग नहीं कर पाता है, और धन का सदुपयोग ना हो तो जीवन व्यर्थ हो जाता है, वह धन व्यर्थ हो जाता है। तो इस दिन सरस्वती की भी पूजा होती है। प्राचीन काल में मसी पात्र में अर्थात इंक की, स्याही की पूजा होती थी, जब हम कलम से लिखा करते थे। समय बदला, अब हम पेन में, लेखनी मध्य सरस्वती, पेन में ही स्याही है और उसी में हम सरस्वती का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी है। ज्ञान अगर है, ज्ञान प्रकाश अगर है जीवन में, तो लक्ष्मी अवश्य ही आती है।
वरना मूर्ख के जीवन में धन आ भी जाए, अज्ञानी के घर में धन आ भी जाए तो उस धन का दुरुपयोग होता है, और जब धन का दुरुपयोग होने लगे तो जीवन का भी दुरुपयोग हो जाता है और सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, सब कुछ बेकार हो जाता है। इसलिए माँ सरस्वती की भी उस दिन पूजा अनिवार्य है। इसी तरह उस दिन ब्राह्मण की भी पूजा अनिवार्य के रूप में माना जाता है। जिसके घर में ब्राह्मण आते हैं, कर्म कांड विधि पूर्वक कराते हैं, पूजा पाठ विधि पूर्वक कराते हैं, आशीर्वाद ब्राह्मण मन से संतुष्ट होकर के देते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी निवास करती हैं। ये कथा विस्तार है। लक्ष्मी ने स्वयं वरदान दी थी कि जिसके घर में ब्राह्मणों का, विद्वानों का आवागमन है, आना जाना है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, वहीं पर नारायण भी निवास करते हैं, और जहाँ नारायण निवास करते हैं वहीं पर लक्ष्मी तो विराजमान रहती ही हैं, अपनी कृपा बरसाती हैं। इसलिए मैं सभी मानवों में, जीवों में श्रेष्ठ मानवों को, विशेष रूप से सनातन धर्मियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब सौहार्दपूर्वक, प्रेम पूर्वक, सद्भावना पूर्वक समाज में रहें, जीवन का सदुपयोग करें, उत्सव मनाएं, और उत्सव प्रिय खलु मानवाः। मनुष्य का जीवन स्वभाव अगर उत्सव प्रिय हो तो कुछ कमी भी रहे, कुछ कम भी हो तो भी महसूस नहीं होता है और आपको आनंद प्राप्त होता है। मेरे मित्रों, आप सबसे निवेदन करूँगा, आप सबसे आग्रह करूँगा कि ज्ञान प्रकाश चैनल आपका अपना चैनल है, और इसका उद्देश्य है कि हमारा समाज सुदृढ़ हो, सबल हो, सज्ञानी हो, और किसी भी प्रकार का भेदभाव जीवन में ना रहे। तो आप ज्ञान प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अपना सुझाव ज़रूर दें। इसी के साथ ज्ञान प्रकाश चैनल के माध्यम से मैं आप सबको पुनः शुभ दीपावली दीप के साथ आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, घर घर में, जन जन में माँ लक्ष्मी कृपा करे, ज्योतिपुंज बने, प्रकाशवान बने, सबके घर में अज्ञानता का अंधकार दूर हो, सबके घर में निर्धनता का दूर हो, दरिद्रता का नाश हो, लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी देव सदा प्रसन्न रहें। इसी के साथ हम अपनी शब्द को, अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय लक्ष्मी माता, शुभ दीपावली, शुभ हो, शुभमस्तु सदा सर्वदा। धन्यवाद।